विवेकानंद कोचिंग क्लासेज कटवाना से मैं किशन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की हमारी क्लास कक्षा 8 की गणित प्रश्नावली 2.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण है। और देखो, एक चर वाले रैखिक समीकरण 2.1 पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था और उसका जो बेस था, जैसे मान लो चर संख्या क्या होती है, चर संख्या क्या होती है, सब मैंने आप लोगों को उस क्लास में बताया भी था। तो आज हम क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 1/2 किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। जैसे मान लो कोई भी संख्या है, उसमें से हम सबसे पहले तो 1/2 कम करते हैं और जो उसका परिणाम आता है, जो उसका आंसर आता है, अगर हम उस परिणाम को 1/2 से गुणा करते हैं तब हमारा आंसर होगा 1/8। तो वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले उस संख्या का हमें पता नहीं है, तो उसे x मान लो। तो देखो, माना कि वह संख्या x, देखो उस संख्या को x मान लिया। अब x मानने के बाद में हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि उस संख्या से 1/2 घटाओ। 1/2 घटाने और परिणाम को, तो सबसे पहले 1/2 घटाओगे तो यहाँ लिखो 1/2 घटाने पर। तो ये जो हमारी संख्या x थी, इसमें से 1/2 कम करो, दोनों का लस लोगे तो लस आ गया 2। 2 में 1 का भाग देंगे 2 बार और 2 का x से गुणा किया तो 2x माइनस 2 का भाग 2 में दोगे तो 1 बार और 1 को 1 से गुणा किया तो 1। अब देखो, किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, अब ये संख्या थी, संख्या मान लिया हमने x और इसमें से 1/2 घटाने पर हमारा परिणाम ये आ रहा है 2x माइनस 1/2। और अब अगर हम परिणाम को 1/2 से गुणा करते हैं तब हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1/8। तो अब देखो, प्रश्नानुसार देखो हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि जैसे मान लो जो 2x माइनस 1/2 है, अगर इसको हम गुणा करते हैं, देखो 1/2 से गुणा करने पर अगर इसको हम 1/2 से गुणा करते हैं तब हमारा आंसर हो जाएगा 1/8। तो 2x माइनस 1 को 1 से गुणा किया तो 2x माइनस 1/2 को 2 से इंटू किया तो 4 बराबर 1/8 वज्र गुणा। चलो ये देखो, ये 4 भाग में अगर हम 1/8 की तरफ लेके जाएंगे इसे, तो ये इंटू में, तो इधर हो जाएंगे 2x माइनस 1 बराबर 1/8 इंटू 4। 4 एकम 4 और 2 बार में 8, तो 2x माइनस 1 बराबर 1/2। एक का पक्षांतरण कर लो। ये देखो माइनस में संख्या है, अगर हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो प्लस में हो जाएगी। तो पक्षांतरण करने पर, अभी इसका पक्षांतरण करें तो इधर रह जाएंगे 2x बराबर 1/2, ये 1 माइनस का था, 1 हो गया प्लस में। तो 2x बराबर, इनका भी लस लो 2, तो 1 प्लस 1 का भाग इसमें दोगे 2 बार और 2 का 1 से इंटू किया तो 2। 2x बराबर 2 और 1 3/2। अब ये 2 इधर गुणा में इधर भाग में चले जाएंगे तो x बराबर 3/2 इंटू 1/2। x बराबर हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 3 और 2 को 2 से इंटू किया तो 4। तो हमारा जो x का मान होगा वो होगा 3/4। देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। एक आयताकार तरणताल स्विमिंग पूल है, जैसे मान लो स्विमिंग पूल है। अब देखो, क्वेश्चन को केवल क्वेश्चन की में लैंग्वेज समझनी है। जो एक तरह वाले रैखिक समीकरण के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसकी लैंग्वेज को पकड़ना है। एक तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर दी गई, मतलब लंबाई होगी ना वो चौड़ाई के दुगने से। तो चौड़ाई का पता नहीं है तो लंबाई कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले चौड़ाई को x मान लो। तो ये देखो, चौड़ाई को x मान लिया तो ये चौड़ाई होगी x मीटर, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, इस चौड़ाई की दुगने से 2 मीटर दी, तो 2x प्लस 2 मीटर हो जाएगी इसकी लंबाई। इसका परिमाप है 154 मीटर। देखो, तो सबसे पहले में चौड़ाई को x मानना है, तो माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी। अब देखो, लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगने से, तो चौड़ाई x थी तो x का गुणा हो गया 2x प्लस
2 मीटर अधिक है तो प्लस 2 मीटर, ये हो गई 2 मीटर इसकी, 2x प्लस 2 मीटर, ये हो गई लंबाई। अब हमारे पास परिमाप है और आयताकार है, तो प्रश्नानुसार देखो परिमाप दिया हुआ है, तो आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो इसका परिमाप कितना है तरणताल का, 154 मीटर, तो यहाँ लिख दो 154 बराबर 2 इंटू लंबाई x मीटर प्लस चौड़ाई 2x प्लस 2। यहाँ 2 गुणा में इसको इधर ले आएंगे बराबर से, तो भाग में, तो 154 बटा 2 बराबर 2x ये और 1x ये, 3x प्लस 2। 154 को 2 से डिवाइड करो, 7 बार में 14 और फिर 7 बार में 14, 177, तो 77 बराबर 3x प्लस 2। देखो अभी 2 यहाँ किस में, प्लस में, अगर इसका पक्षांतरण करेंगे तो इधर माइनस में आ जाएंगे, तो 77 माइनस 2 बराबर 3x, 77 में से 2 कम करो, 75 बराबर 3x, ये 3 का भाग दो इसमें, तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो 75 बटावा 3, 3 एक बार और 25 थी, 75 25, तो x का मान आ गया 25। x मतलब x किसको माना था हमने, चौड़ाई को, तो चौड़ाई तो हो गई 25 मीटर और लंबाई कितनी हो जाएगी। अब देखो दुगने से 2 मीटर अधिक है, तो 25 को 2 से गुणा करोगे 25 50 और 50 में 2 ऐड कर दो, ये 52 मीटर होगी इसकी लंबाई, ये हो गई हमारा आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेमी तथा परिमाप 4 से 2/15 सेमी, उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करो। अब सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, क्या होता है, जो देखो समद्विबाहु, देखो सम का मतलब होता है समान, द्वि यानी 2 और भाव यानी भुजा, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा समान हो और 1 भुजा अलग हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज में इसका आधार तो 4/3 सेमी है, उसकी 2 बराबर, जो 2 भुजाएं बराबर होगी ना, 2 भुजा समान होगी, उन्हें हमें ज्ञात करना। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, वो चलो ए बी और सी, इसका ये आधार तो है 4/3 सेमी, इसको भी x मान लो, ये x है तो ये भी x होगी, क्योंकि ये दोनों भुजाएं समान है। समद्विबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी 2 भुजा समान होती है। तो इसका परिमाप 4 सही 2/15 सेमी है, तो देखो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इन तीनों भुजाओं को जोड़ने पर इसका मान आता है 4 सही 2/15 सेमी। तो ए और बी का मान है, ए बी भुजा का मान है 4/3 प्लस बी सी का मान x प्लस इसका मान भी x बराबर 15 और 4 को गुणा करो 60, 60 और 2 62, तो 62/15, तो 4/3 प्लस x और x को जोड़ोगे तो 2x बराबर 62/15। अभी 4/3 प्लस में इधर ले लो, माइनस में आ जाएंगे, तो इधर तो 2x बराबर 62/15 माइनस 3 सॉरी 4/3, तो 2x बराबर 15 और 3 का लैसे लेंगे तो 15, 15 का भाग 15 में दो, एक बार 1 को 62 से गुणा किया तो 62 माइनस 3 का भाग दो, 3 का भाग दो 15 में 5 बार और 5 को 4 से गुणा करो 20। अब 62 में से 20 कम करोगे तो 2x बराबर बच जाएंगे इधर 42/15। देखो 42 और 15 दोनों 3 से कट रहे हैं क्या, चलो बाद में देख लेना, पहले ये 2 इधर भाग में इधर गुणा में ले लो, तो 2 गुणा में इधर भाग में ले लो, तो 42/15 इंटू 1/2, 2 से इसे काट दो 21 बार, तो x बराबर 21/15, अगर 3 से काटोगे तो 7 बार और 5 बार। x का मान मतलब जो दोनों समान भुजाएं हैं वो है 7/5 सेमी। एक बार फिर से देखो
एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेमी है, उसका परिमाप 4 से 2/15 सेमी है, तो उसकी जो दो बराबर भुजाएं हैं उनका मान ज्ञात करना है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है सम यानी समान, द्वि यानी दो, और बाहु यानी भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान और एक भुजा अलग हो। तो जो अलग भुजा है वो तो है 4/3 सेमी, और जो समान भुजाएं हैं इसको x मानोगे तो इसका मान भी x होगा। जैसे मान लो ये अगर 5 मीटर की होती है तो ये भी 5 मीटर की होगी, क्योंकि दो भुजाएं समान है। तो इनका परिमाप, और परिमाप होता है इन भुजाओं का योग, जो ये तीनों भुजाओं का योग होता है, ये इसका परिमाप होता है। तो 4/3 प्लस इस x को प्लस इस x को अगर हम ऐड करते हैं तो 15 और 4 को गुणा किया 60, 60 में 2 ऐड करोगे तो 62/15, एक मिश्र भिन्न थी इसकी सरल भिन्न बना लिया यहाँ, तो 62/15। तो देखो x और x को जोड़ोगे तो 2x, ये 4/3 यहाँ प्लस में इधर माइनस में, इन दोनों का लैसे लोगे 15, 15 का भाग 15 में दोगे एक बार, एक को 62 से गुणा किया तो 62 माइनस 3 का भाग दो 15 में 5 बार, और 5 को 4 से इंटू किया तो 20, इधर 2x है, ये 2 गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 एकम 2, और 42 का आधा करोगे तो 21, तो 21/15, 3 से काटोगे तो 21 7 बार में, और 15 5 बार में, तो 21 7/5 सेमी जो समान भुजाएं उनका मान आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। दो संख्याओं को योग, जैसे मान लो दो संख्या है कोई भी, अगर उनका हम योग करते हैं, जोड़ते हैं उन्हें, तो उसका आंसर आता है 95। और जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो माना कि पहली संख्या दूसरी संख्या x मान लो, या किसी भी एक संख्या को x मान लो, तो फर्स्ट संख्या लिख लो आप लोगों की। जैसे मान लो फर्स्ट संख्या है हमारी x, तो जो सेकंड संख्या हो जाएगी वो इससे 15 अधिक है, तो x प्लस 15। देखो एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो पहली संख्या को x मान लिया, तो दूसरी संख्या 15 अधिक है मतलब x प्लस 15। अब प्रश्नानुसार देखो इनका योग x प्लस 15 का योग 95 है, तो x प्लस 15, अगर इन दोनों संख्याओं को हम ऐड करते हैं, इनको जोड़ते हैं तो इनका मान होता है 95। तो एक x ये और एक x ये, 2x प्लस 15 बराबर 95। 15 प्लस के इधर ले जाओ माइनस में, तो पक्षांतरण करने पर देखो पक्षांतरण करेंगे तो 2x बराबर 95 माइनस 15, 95 से 15 कम करो, 5 में से 5 कम करोगे तो 0, और 9 में से कम करोगे तो 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा 80/2, ये गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, तो 80 का आधा 40, x का मान आ गया 40, मतलब जो हमारी फर्स्ट संख्या थी वो हो गई 40, तो लिख लो फर्स्ट संख्या तो है 40, और जो सेकंड संख्या होगी वो देखो 40 में 15 ऐड करोगे तो 55, तो हमारी फर्स्ट संख्या 40 और सेकंड संख्या 55, इन दोनों का योग करके देख लो वही 95 ही होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात करो। अनुपात वाली संख्या है तो देखो अनुपात है हमारे पास, संख्याओं का जो अनुपात है वो है 5:3, तो जो फर्स्ट संख्या होगी तो देखो फर्स्ट संख्या हो जाएगी हमारे पास, अब इसका अनुपात 5 है तो 5x, सेकंड संख्या हो जाएगी जो दूसरी संख्या है वो हो जाएगी, इसका अनुपात 3 है तो 3x। अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या बोल रहा है, तो देखो दो संख्याओं का अनुपात 5:3, यदि उनमें अंतर, अंतर का मतलब होता है अगर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या की बाकी करें तब हमारे पास आंसर आएगा 18। तो निकालो इनका अंतर, देखो अगर 5x में से 3x की बाकी निकाल दें तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 18, इनका अंतर 18 है। जैसे मान लो देखो इस संख्या को बड़ा क्वेश्चन लग रहा है तो थोड़ा सा छोटा कर लो, जैसे मान लो मैं यहाँ 8 और यहाँ 3 लिख दूँ, हमें बोलो कि दो संख्या है उनका अंतर 5 का अंतर है, तो आप लोग बड़ी संख्या 8 है, इस 8 में से 3 की बाकी निकालोगे तभी तो 5 का अंतर होगा। तो इसी तरह से हम 5x में से 3x की बाकी निकालेंगे तो 18 हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, इनका अंतर 18 है।
तो 5x में से 3x गए तो 2x बराबर 18। ये दो यहाँ गुणा में इधर भाग में ले लो तो x बराबर 18/2 एक बार और 9 बार, तो x बराबर 9। अब देखो x का मान आया 9, ना कि आंसर आया है। तो देखो पहली जो संख्या है वो देखो, जो हमारी फर्स्ट संख्या होगी वो देखो, ये इस 9 को इंटू करेंगे हम 5 से, तो 9 और 5 को इंटू करो तो 9, देखो 5x है ना, तो 5 इंटू 9, और 9 और 5 को इंटू किया तो 45। पहली संख्या तो आ गई हमारे पास 45। अब दूसरी संख्या देखो, 3 और 9 को इंटू करो 27। और अगर आप लोग 45 में से 27 की बाकी निकालोगे तो 18 हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन का आंसर है पहली संख्या 45 और दूसरी संख्या 27। क्वेश्चन नंबर 6, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कोई भी 3 संख्या है, अगर उनको हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो उनका योग होता है 51। तो वो संख्या ज्ञात करनी है, और उस संख्या में एक शर्त भी है कि संख्या लगातार आनी चाहिए। जैसे मान लो 4 आ गए तो 4, 5 और 6 ये तीनों होने चाहिए। जैसे मान लो अगर हमारा क्वेश्चन होता है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 15 है, तो देखो 4 + 5 + 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, तो हमारी संख्या हो जाती है तीनों 4, 5, 6 लगातार होनी चाहिए, मतलब उसके बीच में संख्याओं के बीच में अंतर नहीं आना चाहिए। तो देखो अभी बताओ, आप 4 और 5 के बीच में अंतर कितना का रहना चाहिए? 1 का, और इसके बीच में भी सिर्फ 1 का, तभी लगातार पूर्णांक होंगे। तो देखो भाई, तो फर्स्ट जो पूर्णांक है उसे x मान लेते हैं। तो माना कि फर्स्ट पूर्णांक जो हमारा पहला पूर्णांक है वो x है, तो जो सेकंड पूर्णांक होगा वो कितना हो जाएगा? x + 1, इसकी अगले वाली संख्या। और थर्ड पूर्णांक कितना हो जाएगा? x + 2। चलो ये तो हो गई हमारे तो तीनों संख्याएं। अब क्वेश्चन है कि अगर हम इन तीनों संख्याओं को ऐड करते हैं, तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं, तो इनका योग होगा 51। तो प्रश्न अनुसार देखो, प्रश्न क्या बोल रहा है, अगर हम तीनों संख्याओं को ऐड करते हैं x + x + 1 + x + 2, अगर इन तीनों संख्याओं को ऐड किया जाता है तब इनका मान आता है 51। तो 1x ये और 1x ये, 2 और 1x ये, 3x + 2 और 1 3 बराबर 51। ये 3 प्लस के हैं, इसको 51 की तरफ भेजेंगे तो माइनस में, तो पक्षांतरण कर दो इसका। पक्षांतरण करने पर तो 3x बराबर 51 - 3, 3x बराबर 51 में से 3 कम करो 48, तो x बराबर देखो, x बराबर 48/3, 3 का भाग दो 48 में, 16 बार, तो x का मान आ गया 16। 16 कौन सी संख्या होगी हमारी? पहली संख्या। तो फर्स्ट जो पूर्णांक है, ये फर्स्ट पूर्णांक हो गया 16। सेकंड पूर्णांक हो जाएगा हमारे पास 16 का में 1 जोड़ोगे 17, और जो 3 नंबर का पूर्णांक होगा वो होगा हमारे पास 18। अब अगर हम 16, 17 और 18 को ऐड करते हैं तो 51 आंसर हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो गुणज होते क्या, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि 4 के लगातार 3 गुणज लिखो, तो 4 एकम 4, फिर 8, फिर 12, 16, 20, ये सब हो गए 4 के गुणज। इसी प्रकार 8 के गुणज कितने हो जाएंगे? 8, 16, 32, 24, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, ये सब 8 के गुणज हो जाएंगे। तो इसी प्रकार अब हमें ये पता नहीं है कि 8 के वो कौन कौन से गुणज है, उन जिन तीनों गुणजों को जोड़ने पर 888, और वो भी लगातार आने चाहिए। जैसे मान लो 8 है तो 8 के बाद में जस्ट 16 आनी चाहिए, 16 के बाद में जस्ट 24 आना चाहिए। तो सेम उसी तरह से कर लो, फर्स्ट गुणज को मान लो x, तो माना कि प्रथम गुणज x है, तो जो 2 नंबर का गुणज होगा सेकंड गुणज वो हो जाएगा x + 8। जैसे मान लो 4 का, अगर जैसे पहला गुणज अगर हम 8 लिख रहे हैं तो इसका दूसरा गुणज इसमें 4 ऐड करोगे तभी 12 आएंगे। तो इसी प्रकार 8 के गुणज में 8 ऐड करेंगे, तो जो 3 नंबर का गुणज होगा हमारा वो देखो ये हो जाएगा x + 16। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इन गुणजों का क्या करना, हमें योग करना है। योग मतलब जोड़ करना है इन तीनों का, और अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो इसका आंसर आता है 888। तो
अब देखो प्रश्नानुसार x+8 प्लस x+16, अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 888। एक एक्स ये, एक एक्स ये और एक एक्स ये, 3x प्लस 16 और 8 हो गए 24 बराबर 888। वही 24 को इधर माइनस में ले जाओ तो पक्षांतरण करने पर देखो पक्षांतरण करोगे तो इधर तो 3x बराबर 888 माइनस 24, तो 3x बराबर 8 में से 4 कम करोगे 4, 8 में से 2 कम करोगे 6, 8 के 8, 364। तो आगे देखो x बराबर 864 बटा 3 से डिवाइड करो इसे। देखो 2 बार में 6, 2 बच गए 26 हो गए, 8 बार में 24, फिर 2 बच गए 24 हो गए, 8 बार में 24, तो x बराबर 288। जो हमारा फर्स्ट गुणज था वो आ गया हमारे पास 288। तो यहाँ लिख लो प्रथम गुणज। देखो प्रथम गुणज 288, तो जो सेकंड गुणज होगा वो इस 288 में 8 ऐड कर दो, तो 8 ऐड करोगे इसमें तो 4, 9, 2, 294। और जो तीसरा गुणज होगा हमारा वो इसमें 8 ऐड कर दो, 302। देखो एक बार फिर से 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों की संख्या ज्ञात करो। देखो माना कि प्रथम गुणज x है, तो हमारा जो 2 नंबर का गुणज होगा x प्लस 8, 3 नंबर का गुणज होगा x प्लस 16। अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो इनका मान होता है 888। 1, 2 और 3x है, तो 3x प्लस 16 और 8 को ऐड करोगे तो 24 बराबर 888। अब पक्षांतरण करोगे तो 3x इधर बच जाएंगे और ये जो 24 प्लस के माइनस में चले जाएंगे, तो 888 में से माइनस 24 कम करोगे तो 864 3x का मान है। 864 में 3 का भाग दोगे तो 288 बार, तो जो हमारा प्रथम गुणज होगा वो 288। अब 288 में 8 ऐड करोगे तो सेकंड नंबर का गुणज हो जाएगा 296, और 296 अब 288 में 16 ऐड करोगे तो 3 नंबर का गुणज होगा 304। देखो क्वेश्चन नंबर 8 और आज की क्लास का लास्ट वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 8 मतलब आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखो, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल स्वतंत्र प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात करो। देखो एक चर वाले जितने भी एक चर वाले रैखिक समीकरण से जितने भी क्वेश्चन है, सिर्फ हमें जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है उसके अनुसार चलो। देखो 3 लगातार पूर्णांक है और बढ़ते क्रम में, तो पहला x हो जाएगा, दूसरा x प्लस 2 हो जाएगा, तीसरा x प्लस 3 हो जाएगा। तो इनको लिख लो। माना कि प्रथम पूर्णांक, तो प्रथम पूर्णांक को x मान लो, तो जो सेकंड पूर्णांक होगा वो हो जाएगा x प्लस 1, और जो 3 नंबर का जो हमारा तीसरा पूर्णांक हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 2। अब देखो प्रश्नानुसार, अब प्रश्न बोल रहा है कि इन तीनों पूर्णांकों को क्रमशः क्रम से अगर हम देखो प्रश्नानुसार हमारे पास तीनों पूर्णांक है x, x प्लस 1 और x प्लस 2। अब इन्हें देखो 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर, अब हमने 3 लगातार पूर्णांक ले लिया। अब आगे देखो क्रमशः क्रम से 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर, तो इन्हें पहले को तो 2 से गुणा करो, इसको 3 से और इसको 4 से गुणा करके अगर हम इनका योग करते हैं, इनको जोड़ते हैं, तो हमारा आंसर होगा 74। तो वो कौन कौन सी संख्या है? तो देखो सबसे पहले तो फर्स्ट पूर्णांक को तो हम गुणा करेंगे 2 से, तो इस x को 2 से गुणा करोगे तो 2x प्लस x प्लस 1 को गुणा करोगे आप लोग 3 से, तो 3 ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 को गुणा करोगे 4 से, तो 4 ब्रैकेट x प्लस 2। देखो इसको 2 से गुणा किया, इसको 3 से और इसको 4 से गुणा करने के बाद में अगर हम इनका योग करते हैं, इन्हें जोड़ते हैं, तो हमारा जो योगफल आएगा, जो जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो होगा 74। तो बराबर में लिख लो, इनको जोड़ने पर हमारा आंसर होगा 74। तो 2x प्लस, अब ब्रैकेट से बाहर 3 है, तो ब्रैकेट से बाहर कभी भी कोई भी संख्या होती है तो पूरे ब्रैकेट से गुणा होती है। तो 3 और x को गुणा किया तो 3x प्लस 3 और 1 को गुणा किया तो 3 प्लस
4 और x को गुणा किया तो 4x प्लस 4 और 2 को गुणा किया तो 8 बराबर 74। अब x की संख्या को जोड़ लो, मतलब चर संख्या को एक साइड जोड़ लो और जो अचर पद है उन्हें एक साइड जोड़ लो। तो 3 और 2 5, 5 और 4 9x प्लस 8 और 3 11 बराबर 74। पक्षांतरण कर लो इस 11 को 74 की तरफ माइनस में ले जाओ तो पक्षांतरण करने पर 9x बराबर 74 माइनस 11। अब देखो 9x बराबर, अब 74 में से 11 कम करो तो 3 और से 63 हो गए। तो x बराबर 63 में 9 का भाग दो एक बार और 7 बार, तो x बराबर आ गया हमारे पास 7। x किसको माना था हमने? फर्स्ट पूर्णांक को। तो हमारे पास जो फर्स्ट पूर्णांक है वो हो गया 7, जो सेकंड पूर्णांक है वो हो जाएगा, बढ़ता हुआ क्रम था तो 8, और जो 3 नंबर का जो हमारे पास तीसरा पूर्णांक है वो हो जाएगा 9। तो आज की हमारी क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगर इन 8 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी की इसके जो 8 क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.2 के वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में।